हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पेनी स्टॉक का किंग शेयर। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है पेनी स्टॉक भी पोर्टफोलियो में अगर आप रखते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप पेनी स्टॉक को अगर आप पोर्टफोलियो में भर भर के रखते हो तो आपका पोर्टफोलियो गया। आप सभी लोगों को पता है पेनी स्टॉक रिस्की होते हैं, कोई गारंटी नहीं। कभी कभी चल जाता है, कभी 10 दिन बाद चलता है, कभी 10 महीने बाद चलता है, कभी 10 साल भी वहीं पे पड़े रहते हैं। दोस्तों, जो हमारा एक पेनी स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है, जिसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। बहुत सारे लोगों के पास है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों, आज एक दिन में लगभग वो 9, सवा 9, 9.5%, मतलब अभी तो ये नेट रनिंग हम लोग को देखने को मिली। बीच में तो ये बहुत ही हायर लेवल पे भी गया था। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक 9-10% अगर भागता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वजह ज़रूर रहेगी। तो ऐसे में कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो वजह है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों, इसका फ़ायदा किसको मिलता है? लॉन्ग टर्म वाले जो रहते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग करने जाओगे तो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता है कि न्यूज़ कब आएगी, क्योंकि हर एक न्यूज़ ट्रैकेबल नहीं होती है, राइट। कभी भी कुछ भी न्यूज़ सामने आ जाती है एंड स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी आती है या फिर गिरावट भी आती है। यही कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको यहाँ पे फ़ायदा रहता है। एंड इवन तो अगर आप लोग पेनी स्टॉक भी चुनते हो प्रॉपरली दिमाग लगा के, तो वहाँ पे भी आप लोगों की जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर ही ये वीडियो है पूरा। तो यहाँ पे देखने वाले कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड को ऊपर लेके जा रही है एंड ये और कितना ऊपर जा सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल है, सर टारगेट बताओ, सर टारगेट बताओ। तो वो भी बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जो एक्चुअल कड़वा आंसर है उसको सुनने की कोशिश करना, वरना फैंसी अगर मुझे बोलना है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक सैटरडे के दिन वीडियो बना के बताया था कि मल्टी बैगर पेनी स्टॉक कैसे चुनते हैं। ज़रूर दोस्तों, इस वीडियो को जिन लोगों ने प्रॉपरली देखा होगा उनको पता चल गया है कि मल्टी बैगर पेनी स्टॉक कैसे चुनते हैं। लिंक अभी भी इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये पता चली तो ऑब्वियसली आप लोग भी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हो। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट, अभी ट्राइडेंट के बिजनेस क्या है, बहुत सारे, मतलब ये 3 से 4 हम लोगों को अलग अलग बिजनेस, मतलब केमिकल्स में भी है, पेपर में है, टेक्सटाइल में है, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल, यस दोस्तों, टेक्सटाइल की यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ चुकी है। एंड वो न्यूज़ है दोस्तों एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है कौन से मंथ का? नवंबर मंथ का। दोस्तों, ये जो टेक्सटाइल का नवंबर मंथ का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 8.5%, कितना? 8.5% में आपको लिख के बताना चाहूँगा। 8.5% तक हम लोग को ये बढ़ते हुए देखने को मिला है। एंड ये भी टेक्सटाइल वाली ही कंपनी है, राइट। पीपी किट में भी ये कंपनी काम करती है। इसी के चलते हम लोग को ये तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। और भी कुछ वजह है, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर आएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि एक वजह नहीं, ऐसे बहुत सारे वजह होते हैं। तो उसमें से ये एक मेजर वजह भी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आज ही के दिन ये नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों 9.15 तक ये स्टॉक गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं इसका 52 वीक हाई तो लगभग 9.80 है, 9.80। एंड आज के दिन का हाई अगर आप देखोगे 9.80, मतलब आज ही के दिन दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने 1 साल का जो पुराना रिकॉर्ड था, मैं अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ 1 साल का, तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, 1 साल का जो लेवल था उसको यहाँ पे उसने टच की करके, मतलब जो पुराना था उसको तोड़ के नया हाई यहाँ पे लगा दिया है। जो कि अगर आप लोग यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। क्या लिखा है? 3 दिसंबर 9.80। दोस्तों, यही होता है जो कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि नेक्स्ट लेवल कौन सा रहना चाहिए। अगर आप मेरा ट्राइडेंट का 3 रुपये वाला वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने आप लोगों को वही जो जवाब दिया था वही मैं आपको बता सकता हूँ। एंड जिन लोगों ने इसको प्रॉपरली फॉलो किया वो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हैं। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे रीजंस के ऊपर आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको कवर करेंगे, बाद में इसके ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो कमर्शियल पेपर्स को वो यहाँ पे इशू करने जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करें जो सारी चीज़ें होने वाली है अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय दी आरबीआई। इसके कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कमर्शियल पेपर, मतलब जो साइज़ रहने वाले इशू का वो लगभग 50 करोड़ का यहाँ पे रहने वाला है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा कंपनी को यहाँ पे देने वाला है। उसी के साथ साथ ये जो सिक्योरिटीज़ रहती है हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। बहुत ही गजब का ये परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका टेनियर 62 डेज का रहेगा। एंड उसका कूपन की अगर हम लोग बात करें, कूपन मतलब जो बॉन्ड रहते हैं ना उसको कूपन बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट ही पकड़ लेना। ये देखिए, आप लिखा हुआ है कूपन एंड इंटरेस्ट
सेम ही होता है, जो कि सीपी के ऊपर रहने वाला लगभग 4.75% का। सो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मेजर वजह है जिसके कारण हम लोग को एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड में भी देखने को मिली है। सो दोस्तों उसी के साथ साथ और भी कुछ वजह है वो भी हम लोग बताएंगे, एंड उसका रीज़न है दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग। यस दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप लोग देखोगे ट्राइडेंट में, मैं जाना चाहूँगा यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम लोग आ जाएंगे एंड आप लोग देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग जून मंथ में 71.07 था, सितंबर की अगर हम लोग बात करें तो 71.84। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते थे पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 77-75 के आसपास यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी और स्लाइटली यहाँ पे बढ़ा दी है। आपको देखने में ज़रूर लगेगा कि मात्र 0.77 है, बट ये करोड़ों के शेयर्स होते हैं, लाखों नंबर के शेयर होते हैं। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, एक साइन हिंट मिल जाता है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया है। क्या सिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है ट्राइडेंट, मेरी कंपनी है ट्राइडेंट, आपकी कंपनी है, अभी कंपनी के अंदर क्या होगा, उसके फोरकास्टिंग प्लान्स क्या रहेंगे, फ्यूचर्स के प्लान्स क्या रहेंगे, वो आपको पता होंगे, राइट। एंड आपको ये भी पता होगा कि शायद से फ्यूचर में कंपनी ऊपर जा सकती है या फिर नीचे। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फ्यूचर में एग्जांपल के लिए कि अरे कंपनी की बैंड बजने वाली है, ये शेयर अभी 7 रुपये का है, कल 5 रुपये 3 रुपये पे आने वाला है, क्या प्रमोटर अगर आप रहोगे तो क्या आप अपने शेयर में ही निवेश करोगे? क्या आप अपनी कंपनी के शेयर खरीदोगे? सो बिल्कुल भी नहीं। सो अगर आपको पता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एक बड़ा इवेंट होने वाला है तो उसी के चलते प्रमोटर क्या करते हैं, अपने ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं। सो एक हिंट होता है दोस्तों जो कि हम लोग कह सकते हैं। ये मत पकड़ लेना कि गारंटी वाली चीज़ है, ऐसी गारंटी वाली स्कीम कुछ भी नहीं होती है, बट हम कह सकते हैं कि यस, ये हिंट ज़रूर दे रहा है कि प्रमोटर को अपनी ही कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक कदम और आगे जा सकते हैं। सो कंपनी के शेयर में जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है उसके पीछे ये भी एक रीज़न है, जो कि पुराना रीज़न आप लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हो। सो दोस्तों ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे, एंड वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बिजनेस का डेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 8.5% एक्सपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। पर यहाँ पे और एक खास बात कौन सी है, तो यस दोस्तों डिविडेंड की। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देख सकते 2019 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, मतलब ये 3 कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हुई थी, इसके पहले भी हुई होगी, हम लोग फ्रेम में है जितनी बात करें। 90 पैसे का डिविडेंड, 90 पैसे का डिविडेंड, एंड कंपनी ने सब डिवीजन यहाँ पे किया था। मतलब ये कंपनी चल रही थी लगभग 50, 60, 70, मतलब अभी के हिसाब से मैं बात करूँ अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो आज इसका वैल्यू 80 रुपीज़ के ऊपर होता। सो वही हम लोग कह रहे हैं कि 80 रुपीज़ का शेयर उन्होंने 8 रुपये के करीब लाया, मतलब पुराने इसमें अगर मैं बात करूँ। एंड इंटरिम डिविडेंड की बात करें 2020 में, सो आप देख सकते हैं 2020 में भी लगभग 18 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने ज़रूर दिया है। सो वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर 18 पैसे का डिविडेंड से क्या होता है। दोस्तों आपने कौन सा शेयर खरीदा है वो एक बार देख लेना। 7-8 रुपये में आप लोग 70-80 मतलब डिविडेंड की अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो, मतलब ये तो कुछ भी बेवकूफ़ी वाली जैसे बातें हो गई, राइट। कंपनी का साइज़ देख लेना, शेयर प्राइस देख लेना, डिविडेंड यील्ड, उसके हिसाब से ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 रुपये का शेयर है एंड 50 रुपये का डिविडेंड दे दे, राइट। तो ये सारी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आनी चाहिए। एंड इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, राइट, बायबैक, ये हमारा कभी मेन टारगेट होता ही नहीं है। हमारा मेन टारगेट होता है कंपनी अच्छी होनी चाहिए, एंड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब 3 रुपये का शेयर कैसे 5 रुपये पे जाए, देन उसके बाद 8 रुपये पे कैसे जाए, ये हमारा मेन टारगेट होता है। एंड वो अगर अचीव हो गया एंड उसके बाद अगर हम लोगों को डिविडेंड मिलता है तो वो बोनस है, राइट। बट डिविडेंड मिलता है इसीलिए कंपनी का शेयर खरीदना, ये चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी चाहिए, जो कि आज भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते रहते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे ट्राइडेंट की मैंने बात की थी, 3 रुपये का स्टॉक था सिर्फ, और खरीदना है तो कितना खरीदना है सब कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था। लगभग 90,000 लोगों ने देखा था। अभी जिन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो देखो, मुझे थोड़ी ना कोई कोर्स बेचना है, मेंबरशिप बेचनी है। बताने का मकसद ये है कि इवन दो अगर आप लोग तुक्का भी लगाते हो फालतू के शेयर्स में या फिर आप कोई भी शेयर में, पेनी स्टॉक में, तो वो भी सही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख पे पट्टी बांध के चलो जहाँ पे मार दे वहाँ पे चला जाए, तो ऐसा भी नहीं। हर चीज़ में लॉजिक होता है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो प्रॉपरली आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। और यही बात मैंने आपको बताई थी। आप यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे ट्राइडेंट का, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देखने को हम लोग को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस कॉपी करते हैं, ये करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर प्रॉपरली नॉलेज अगर ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कॉपी करते तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पे चली जाती है, राइट। मतलब एटलीस्ट फालतू चीज़ें जाने से अच्छा, तो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो उनको मतलब वो कॉपी करने दो, हम लोग क्या कर सकते हैं। बट एनीवेज हम आप लोगों का फोकस यहाँ पे एक्चुअल में मतलब समझ में आना चाहिए कि आप देख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट
राइट कनेक्ट करके ऊपर जा रहे हैं, वो भी मैक्सिमम में, तो आप लोग कुछ उम्मीद रख सकते हो। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे कल जाके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते, कुछ कर मतलब बड़ा अमाउंट फंसा देते, तो ऐसा नहीं। धीमे धीमे चलने वाला स्टॉक है, कोई गारंटी नहीं है कि आज ये चला है कल और कितना चलेगा। सो जितना हो सके आपने अपना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखना है, एंड मेन कोर जो आपका पोर्टफोलियो रहता है उसमें ही आप लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। इसको मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बोलता हूँ रद्दी स्टॉक, रद्दी मतलब आपके घर में जो पेपर स्क्रैप जो बेचने के बाद जो पैसा आता है, ऐसे इसमें बार बार पैसा लगाते रहने का, 100 200 500 जितना हो सके आपकी कैपेसिटी के हिसाब। मतलब कल अगर ये जीरो भी हो गया पकड़ के चलो तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट चीज़ होती है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्राइडेंट की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था जब ये 3 रुपये पे था, तभी मैंने आपको कहा था जब ये अपना फ्रेश जो 52 वीक पुराना हाई रहेगा उसको तोड़ेगा तब आप लोग वहाँ पे एडिशन कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी है, कमेंट सेक्शन में बता रहे थे। अभी नेक्स्ट लेवल भी मैंने बताया था कि जब ये डबल डिजिट पे चला जाएगा 10 रुपया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल वो रहता है। सो ये चीज़ें अगर आप लोग करोगे धीमे धीमे करके, तो ऑटोमेटिकली आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, एंड वो भी पेनी स्टॉक में, रादर देन ऐसे पेनी स्टॉक में जो कि 1000 का था अभी 1 रुपये पे चल रहा है। ऐसे पेनी स्टॉक में जाने से अच्छा ऐसे पेनी स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर दे सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड में भी हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, एंड जो भी मैंने पेनी स्टॉक आपको बताया कि अगर आपको ट्राई ही करना है तो वो भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जो पुराने वीडियोज़ है अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, ट्राइडेंट से रिलेटेड जब वो 3 रुपये पे था, उसी के साथ साथ कौन से पेनी स्टॉक खरीदने चाहिए उसका भी लिंक आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलना मत, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करना तो उनको भी ये चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।